नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी ट्यूब स्टोरीज़। और मैं आज फिर से लेके आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। अंधेरी रात और कच्ची सड़क के बीच राहुल अपनी साइकिल से मामा के घर से वापस आ रहा था और सर्दी का मौसम था, इसलिए राहुल अपनी साइकिल धीरे धीरे ही चला रहा था क्योंकि उस समय जो ठंडी हवा चल रही थी, रात का अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई सुनसान सड़क कहीं ना कहीं राहुल को थोड़ा डराने का काम कर रही थी। वैसे राहुल कभी डरता तो नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को थोड़ा तो डरा ही देता है। राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी वो बस अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। पर अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और दूर था, इसलिए राहुल भी बिना रुके बस अपनी साइकिल से चला जा रहा था। राहुल अभी 2 या 3 किलोमीटर ही आगे पहुँचा होगा, तभी उसने देखा उससे थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग एक खेत में बैठ के आग ताप रहे थे। ठंड तो राहुल को भी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर मैं भी आग ताप लेता हूँ, फिर आगे चला जाऊँगा। यह सोचकर राहुल अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही साइकिल को उन लोगों तक ले गया। और जैसे ही राहुल ने वहाँ अपनी साइकिल खड़ी करी तो उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और राहुल से बोला, आओ भैया, बैठो बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग ताप लो। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कहा, हाँ भैया, ठंड तो बहुत है। इतना बोलकर राहुल उन लोगों के बीच में बैठकर आग तापने लगा और इधर उधर की बातें चल रही थी। तभी राहुल ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और उसकी रगों में दौड़ता खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि उसने देखा था वो जिन लोगों के साथ बैठा हुआ था उन सब के पैर उल्टे थे। पर उन सबको देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं है, और वो सब राहुल के साथ बिल्कुल सही से बात कर रहे थे। पर अब राहुल बहुत डर चुका था, इसलिए वो बस यहाँ से अब जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहता था। पर वो एकदम से उठकर भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि राहुल भी उनमें से एक है। तभी राहुल के साथ जो हुआ उसे देखकर उसके ही होश उड़ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, चलो भाई, थोड़ा तंबाकू खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा, और जब उसने वो चीज़ राहुल के हाथों में दी तो इस बार राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा वो कोई तंबाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थी, और वो सब उन आंखों को तंबाकू की तरह समझकर खा रहे थे। राहुल ने तो उस समय उनसे आंखें ले ली, और जैसे ही वो लोग उन आंखों को खा रहे थे वैसे ही राहुल उन आंखों को खाने का नाटक करने लगा और उन आंखों को उन लोगों से छुपाकर फेंक देता है। पर राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया मैं, और उन लोगों से बातें भी करे जा रहा था। तभी एक बार फिर उन लोगों में से एक आदमी ने अपने कपड़े से कुछ निकाला जो उसने अपने कपड़े में बांध कर रखा हुआ था। इस बार भी उसने वो चीज़ निकाली और कहा, चलो भाइयों, थोड़े चने चबा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी वो चीज़ देने लगा जिसे वो चने बोल रहा था। और जब राहुल की बारी आई तो उसने देखा वो कोई चना नहीं बल्कि इंसानों की उंगलियां थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थी। राहुल ने इस बार भी उस आदमी से कटी हुई उंगलियां ले ली, फिर उनको खाने का नाटक करने लगा। पर वो यहाँ से भाग जाने के बारे में भी बार बार सोच रहा था, और वो ये सब सोच ही रहा था कि कहीं उन लोगों को पता ना चल जाए कि वो उनमें से नहीं बल्कि एक इंसान है, और अगर पता चल गया तो ना जाने ये मेरा क्या हाल करेंगे। यही सब सोचते हुए राहुल वहाँ बैठे बैठे डरे जा रहा था। उसने सोच लिया था, अब चाहे मर ही क्यों ना जाऊँ, पर अब यहाँ और नहीं बैठूँगा। इसलिए राहुल वहाँ से उठा और बोला, भाइयों, मैं अभी थोड़ी देर में आया। इतना बोलकर राहुल ने अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस समय पता चल गया था कि राहुल एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के आगे खड़ा हो गया, पर इस बार वो देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा था।
अब वो आदमी नहीं बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग बड़े भयानक से हो गए। अब उन सब के चेहरों से खून निकल रहा था और वो सब राहुल की ओर चले आ रहे थे। वो राहुल के जितने पास आ रहे थे, राहुल के दिल की धड़कन उतनी तेज़ होती जा रही थी। राहुल वहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि उन सब ने राहुल को चारों ओर से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के एकदम पास आ गया। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सबको कुछ खाने के लिए दे रहा था। वो आदमी राहुल के पास गया और उसके गले को पकड़ने लगा। जैसे ही वो राहुल का गला पकड़ रहा था, वो सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो उसका गला पकड़ने वाला था। वो सब जैसे ही गायब हुए, राहुल वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर चला गया। जैसे ही वो घर पहुँचा, उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। तभी उसके पिता ने उसको बताया कि तुम्हें बैठे बैठे वहाँ सुबह के 4 बज गए थे और सुबह के 4 बजे भूतों का समय ख़त्म हो जाता है, इसलिए तुम उस दिन बच पाए, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाते। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।